मुक़द्दस महफ़िलों में शुमार फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी महबूब तरीन सुन्नतों में निकाह को रखा है। एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आसान करें, इतना आसान करें कि बदकारी मुश्किल हो जाए। हम अपने माशरे में ऐसा सिस्टम पैदा करें, ऐसा निज़ाम लाएं, और ये निज़ाम हम किसी और से उम्मीद न रखें बल्कि अपने आप से शुरुआत करें, अपने घर से इसकी इब्तिदा करें। निकाह को आसान कर देंगे तो बुराइयां कम हो जाएंगी, बुराइयां मुश्किल हो जाएंगी। दुनिया की सूरत हाल आज ये है कि बुराई इतनी आसान हो गई है, इतनी आसान हो गई है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। निकाह इतना मुश्किल हो गया है कि बहन बेटियां वालिदैन के कांधों पर सड़ रही हैं, बोझ बनी हुई हैं। बाप की कमर बुढ़ापे से पहले झुक जाती है, भाई पर जवानी से पहले बुढ़ापा आ जाता है, मगर वो अपनी बहन के हाथ पीले नहीं कर पाता। इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि हमारी अपनी है। हमने जहेज़ जैसी लानत को अपने मुआशरे में जगह दी है। जहेज़ देना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उसे हंसकर कबूल करना ये मुस्तफ़ा के दामाद मौला अली मुर्तज़ा की सुन्नत है। लेकिन जहेज़ की रिक्वायरमेंट करना, जहेज़ की डिमांड करना, ये न अली की सुन्नत है न मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बेशक बेशक। ये यहाँ से हमारे माशरे में निकाह मुश्किल हुआ है, यहाँ से मुश्किल हुआ है। और बदकारी तो आप जानते हैं हर जगह अवेलेबल है, इसलिए हमें अपना रवैया बदलना होगा। आज ज़माना हमारे तरफ दुश्मनी के कदम बढ़ा रहा है। आपसे कुछ चीज़ छुपी और ढकी नहीं है, दुनिया तो मालूम है। दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है। उसकी एक वजह सिर्फ ये है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। इस्लाम पर तरह तरह की चीज़ें लोग कस रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हर एक दीन और हर एक मज़हब को लोग उसके मानने वालों को देखकर जज करते हैं। किसी इंसान का अमल देखते हैं तो इस्लाम को लोग समझते हैं कि इस्लाम यही है। ऐसा ही है ना। लोग कहते हैं कि भाई फला मुल्क में तो मुसलमान है, वहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारा मज़हब किसी मुल्क का मोहताज नहीं है। हमारा मज़हब कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान से है। बेशक बेशक। किसी को भी अगर इस्लाम समझना है तो वो मुसलमान को ना देखे। मुसलमान के अमल को देखकर, उसके रवैये को देखकर इस्लाम नहीं समझा जा सकता। इस्लाम को समझना है तो कुरान को समझना होगा, मुस्तफ़ा के फरमान को समझना होगा। बेशक बेशक। आज अफसोस होता है कि जब निकाह की मजलिस सजती है, आज तो माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई और आप हज़रात का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी महफिल में आज मैं खुतबा दे रहा हूँ निकाह का। बेशक बेशक। वरना मुझे बुलाने पड़ते हैं लोग कि साहब आइए खुतबा सुन लीजिए, क्योंकि निकाह में खुतबा भी मुस्तहब चीज़ है, निकाह का हिस्सा है एक तरीके से। आज आप अल्हम्दुलिल्लाह दाद तहसीन के हक़दार हैं और यही जज्बा रहे निकाह की मजलिसों में ऐसी ही भीड़ होनी चाहिए। लेकिन बदनसीबी से हमारी कौम की भीड़ सलामी में होती है। बेशक बेशक। सलामी का कोई भी कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। सलामी गुंडागर्दी का दूसरा नाम है। सलामी छिछोरेपन का दूसरा रूप है। बात शायद कड़वी लगेगी और तकलीफ भी देगी, लेकिन मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं है कि सही बात किसको कड़वी लगती है या किसको तकलीफ पहुंचती है। इमाम और काजी जब निकाह का इज़्न लेने जाता है तो बेटी के चेहरे पर पर्दा डाल दिया जाता है। होना तो ये चाहिए कि लड़की पहचानी जाए कि जिससे हम इज़्न ले रहे हैं एग्जैक्ट वही लड़की है कि जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है। नहीं समझे आप? शरीयत का हुक्म ये है, इमाम जब निकाह का इज़्न लेगा तो पर्दे में, और जब रसगुल्ला खिलाया जाएगा तो बेपर्दगी के साथ। ये दो ऐसी सूरतें हैं जो हमारे माशरे को खाए जा रही हैं। याद रखें, सलामी अगर हो तो बुजुर्ग, कोई औरत खातून दादी है, कोई बड़ी बूढ़ी है, वो दूल्हे पर कुछ निशावर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। या मर्द सलामी कर दे,
मगर मर्द सलामी कैसे कर सकता है? सलामी तो औरतों का काम है। वेलकम के लिए, रिसीविंग के लिए बारात को हमने देखा है शादी घरों पर औरतें खड़ी कर दी जाती हैं। क्या मर्दों में ये हिम्मत और ये सलाहियत नहीं है कि वो बारात का इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने वो तरीका जो ईसाइयों और अंग्रेज़ों का था वो अपना लिया है, अपनी औरतों को घरों से निकाल कर लोगों के हवाले कर दिया है। ये बड़ी शर्मनाक और बड़ी गमनाक बात हमारे यहाँ बनत रही है। अल्लाह ताला हमें इसकी इस्लाह की तौफीक फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।